विश्वकर्मणे नमः। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज। आज हम इस वीडियो में इतिहास के पन्नों को पलटाएंगे और विश्वकर्मा या लोहार वंश के शासनकाल या लोहारों के गरिमामय इतिहास को जानेंगे, जिससे हमेशा ही लोहार समाज को अछूता रखा गया है। यदि आपको अपना व अपने समाज का विकास करना है तो सबसे पहले आपको अपने समाज के इतिहास को जानना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन की कमियों को वर्तमान में दूर करके एक सुखद भविष्य गढ़ा जाता है। लोहार समाज हमेशा से ही अपने इतिहास से दूर रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि वह अपने इतिहास को जानने का इच्छुक नहीं था। वह हमेशा से प्राचीन समय से अपने इतिहास को जानने का इच्छुक था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। बल्कि इसका कारण यह है कि उसके गौरवमय इतिहास को हमेशा से इतिहास के पन्नों में दबाया गया है, छुपाया गया है। आज वर्तमान में लोहार वंश का इतिहास अत्यधिक परिश्रम करके ढूंढने पर प्राप्त होता है। हमारी कई पीढ़ियों ने वर्षों तक इस भारत भूमि में शासन किया है। आज हम उसी शासन के बारे में जानेंगे। आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन हेतु आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर सभी विश्वकर्मा बंधुओं को उनके गौरवमय इतिहास से अवगत कराएं। सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि मैं हताश व निराश न हो सकूं और आप तक अपने समाज के इतिहास, श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण व विश्वकर्मा समाज के प्रसिद्ध व्यक्ति, राजनेता, क्रिकेटर, एक्टर की जानकारी पहुंचा सकूं। तो बढ़ते हैं आज के लोहार वंश शासनकाल भाग 1 लोहारों के गौरवमय इतिहास के बारे में। कश्मीर में लोहारों विश्वकर्मा वंशज का गौरवमयी इतिहास प्राप्त साक्ष्यों तथा कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी इतिहासकार के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक साबित हुई जिसके अनुसार यह ज्ञात हो सका कि लोहारों विश्वकर्मा वंशीय का वंश भी शासन प्रभुता में आगे रहा है। यह हिंदू शासन कश्मीर राज्य में सन 1003 से 1159 तक लगभग 150 साल तक चला, जो अंतिम हिंदू शासन कहलाया। लोहार वंश जिसकी संस्थापक रानी दिद्दा के बड़े भाई संग्राम, यहाँ गलती से राम लिखा है बल्कि राज है, संग्राम राज थे। हमारे शासनकाल में महिलाओं, औरतों, माताओं का भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि लोहार वंश के शासनकाल की संस्थापक महारानी दिद्दा थीं और आगे चलकर रानी सूरमती कुशल राजनीतिक थीं। तो बढ़ते हैं जानकारी को आगे लेकर। लोहार वंश जिसकी संस्थापक रानी दिद्दा के बड़े भाई संग्राम राम थे, संग्राम राज थे। संग्राम राज बड़े न्यायप्रिय उदारवादी राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुख चैन से दिन व्यतीत कर रही थी। किसी प्रकार का अभाव व विकार लोगों में नहीं था। उनके बाद राज सिंहासन अनंतराज को मिला, जिन्होंने अपनी वीरता, धीरता, शौर्यता के बल पर शासनकाल में सामंतों के विद्रोह को छिन्न भिन्न करके धराशायी कर दिया तथा अपने शासन क्षेत्र का विस्तार भी किया। शासन
सत्ता सुचारू रूप से कायम करने में लगभग सफल रहे। अनंतराज की धर्मपत्नी रानी सूरमती में कुशल रानी के गुण विद्यमान थे तो थे ही, साथ ही साथ कुशल राजनीतिक व नेतृत्वकर्ता के गुण भी कूट कूट कर भरे थे। अनंतराज के शासन में उनकी धर्मपत्नी रानी सूरमती पूर्ण रूप से हस्तक्षेप व सहयोग किया करती थी। सभी अहम मुद्दों पर बराबर विचार विमर्श करती थी तथा उनके द्वारा प्रतिपादित नियम व कानून अकाट सिद्ध होते थे। स्वयं राजा अनंतराज व उनके मंत्रिमंडल भी रानी सूरमती द्वारा बनाए गए नियम कानून में कभी कोई कमी नहीं निकाल पाता था, ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता था। हमने इस वीडियो में लोहार वंश शासनकाल, लोहारों का गौरवमय इतिहास भाग 1 देखा। हम अगला पाठ भाग 2 लेकर आएंगे जिसमें इसके आगे की जानकारी आपको देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज।